सर हमारा इतना 15 से वाइवा है स्टार्ट, इस वजह से। 15 से वाइवा स्टार्ट है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसको नहीं पढ़ोगे तो इसका भी तो वाइवा होना है ना। यस सर। सर आपसे यही कहना था कि अब हमारे 18 तक जो है ना कंसेक्यूटिव पेपर्स हैं, 15 से 18, तो उसके बाद से हम्म। हम स्टार्ट कर लेंगे रेगुलर जो है ना टर्म्स पढ़ना। वैसे आपके लेक्चर सुने हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ये पता है, लेकिन जो टर्म्स याद करना वो अभी हम नहीं कर सकते, तो आप प्लीज थोड़ा सा कंसेशन देते हैं इसमें। यस सर। और सर एक चीज ये पूछनी थी कि जो बेड साइड के पेजेस हैं बस वही हम करेंगे कि एक्स्ट्रा भी आ, करेंगे? आप लोगों ने ये वाली जो लॉग बुक है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई, ये आप लोगों को आना चाहिए, और बेड साइड यस टेक्निक्स सर। के जो जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन के जो पेजेस हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। सर चले आप मैं काइंडली एक हमें दफ़ा। फेवर दे दें जी जी। प्लीज। क्या चीज़? इतनी फेवर दे दें, लाइक इतना डीपली ना सुना करें। हाँ, जो आप क्लास में डिस्कस करते हैं आप बेशक वो हमसे सुन लिया करें, ताकि क्योंकि वो हम एक्टिव होते हैं, हमें पता होता है। मैंने क्या चीज़ आप लोगों से सुनी है अभी तक? सर जो आपने होम टास्क दिया हुआ है ना उसकी बात कर रहे हैं। मैं होम टास्क इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट वो टर्म्स को पढ़ें तो ठीक। आप लोगों को पता तो हो कि ये हमने टर्म्स पढ़ी हैं, पैथो में पढ़ी हैं, फिजियो में पढ़ी हैं, किस जगह पे पढ़ी हैं, ठीक है। उन टर्म्स को रिवाइज तो करो, ठीक है। बाकी मैंने तो आप लोगों को एक दफ़ा सारा सारा का सारा करवा दिया है, ठीक है। बहरहाल फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या किया था वो दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि आप लोगों का रिफ़्रेश हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी जाना है पेशेंट के राइट साइड से आप लोगों ने अप्रोच करना है। पेशेंट के साथ आपने ग्रीटिंग करनी है, अपना इंट्रोडक्शन बताना है कि मेरा नाम डॉक्टर फला फला जो कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़। ग्रीटिंग्स के बाद आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद पेशेंट से उसका इंट्रोडक्शन पूछ लेना है, ठीक है। आप लोगों ने हिस्ट्री के दरमियान उसका सारा बायोडाटा जो पेशेंट के रिलेटेड बायोडाटा है वो आप लोगों ने लिखा होगा, लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि आप राइट पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने उससे दोबारा उसका नाम, ठीक है, वालिद का नाम, ये एक दो चीज़ें पूछ लेनी है ताकि कंफर्म हो जाए कि वही सेम पेशेंट है, ठीक है। राइट साइड से हमेशा जाना है, ये चीज़ भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पेशेंट की जो जर्नल अपीयरेंस है उसको देखना है। जर्नल अपीयरेंस को देखने के बाद जर्नल अपीयरेंस के बारे में आप लोगों ने कमेंट करना है, उसके पोस्चर, एटीट्यूड, उसके मेंटल स्टेटस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। उसके लिए आप लोगों के माइंड में 12 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो होने चाहिए। पेलर जॉइंटस, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ थी? क्लबिंग साइनोसिस सर, क्लबिंग। और साइनोसिस, 4 पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है। उसके बाद जेबीपी, ठीक है, और थायराइड। उसके बाद पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी आप लोगों ने देखनी है। और लास्ट में इसके साथ क्या था, आप लोगों ने पीटल वाइट। एडिमा चेक कर लेना है, ठीक है। पीटल एडिमा के बाद आप लोगों ने 4 वाइटल्स हैं, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में आप लोगों ने सैक्रल एडिमा देख लेना है, ठीक है। आप लोगों ने एक तरतीब के साथ हाथों से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले आप लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन के बाद आप लोगों ने फिंगर पल्प्स जो हैं उस जगह पे आप लोगों ने पलपेट करके देखना है। आप लोगों ने नील्स का एंगल चेक करना है, ठीक है। आप लोगों ने चेक करना है कि इज़ देयर एनी स्प्लिंटर हेमरेजेस, ठीक है, स्प्लिंटर हेमरेज तो नहीं है, क्लबिंग तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने देख लेना है कि डपाइट्रंस कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, हबर्डन्स नोट। उसके बाद पामर ओशियाई का कोई वेस्टिंग तो नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद थिनार या हाइपोथिनार की वेस्टिंग तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें देखने के बाद आप लोगों ने पेशेंट के जो पाम है उसका टेम्परेचर आप लोगों ने चेक कर देना है, ठीक है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्वेटिंग तो नहीं हो रही, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, वो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पेशेंट की पल्स चेक करनी है। पल्स को आप लोग दोनों साइड से कोरिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड की रेडियल पल्स को चेक कर सकते हैं। और 1 मिनट तक आप लोगों ने उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स में आप लोगों ने दो चीज़ें, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ों के ऊपर कमेंट करना है।
कौन कौन सी चीज़ें, एक तो रेट और दूसरे नंबर पे रिदम, ठीक है। 1 मिनट में कितनी दफ़ा पल्स बीट हो रही है वो चीज़ आप लोगों ने काउंट करनी है और बतानी है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने रिदम के बारे में कमेंट करना है कि रिदम इसकी रेगुलर है, इरेगुलर है, रेगुलरली इरेगुलर है, ठीक है, या इरेगुलर, ठीक है। इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। रेगुलर का मतलब है कि एक ही ड्यूरेशन के साथ, एक ही वक्फे के साथ, सेम ड्यूरेशन के वक्फे के साथ 12 बीट हो रही है, ठीक है। इरेगुलर का मतलब क्या है कि उसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, कभी जल्दी आ रही है, कभी लेट आ रही है। इरेगुलरली इरेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलरली इरेगुलर का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद उसकी जो पल्स में डिफरेंस आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर वो रेगुलर हो जाती है। और उसके बाद इरेगुलरली इरेगुलर मींस उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। वो आगे पल्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, वो पल्स के एग्जामिनेशन में आ जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों ने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने रिदम देखनी है, रेगुलर है या इरेगुलर, उसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट करना है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कमेंट करना है कि इसका रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आप लोगों ने थर्मामीटर एक्सिला के अंदर रख देना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फेस पे चले जाना है, ठीक है। फेस पे आप लोगों ने क्या करना है, पेलर देख लेना आईज में, ठीक है। वो किस तरह देखना है वो मैंने उस दिन वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था और वीडियो भी आप लोगों को सेंड की थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ओरल हाइजीन देख लेनी है, ठीक है। और ओरोडेंटल हाइजीन देख लेनी है। उसके अलावा आप लोगों ने टॉन्सिल्स देख लेने हैं कि इज देयर एनी इन्फ्लेमेशन और नॉट, ठीक है। फ्रेंजाइटिस के अगर कोई साइन सिम्टम मिल रहे हैं, यानी कि रेडनेस वगैरह, पोस्टीरियर वॉल जो है फेरिंक्स की, उसमें आपको अगर रेडनेस मिल रही है दैट माइट बी बिकॉज ऑफ फेरेंजाइटिस, उस पर आप लोगों ने कमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टंग का साइज़, ठीक है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट कर देना है। उसके बाद पेशेंट को कहना है बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के साथ, यानी कि ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएं। उससे आप लोगों ने क्या करना है कि जो ज़ुबान के नीचे वाली जो सरफेस है उसको देखना है और अकॉर्डिंगली आपने कमेंट करना है। क्योंकि अगर तो पेशेंट को अनीमिया होगा, अनीमिया की कंडीशन में उस जगह पे आपको पेलनेस मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने उस जगह पे अनीमिया के रिलेटेड आप लोगों ने कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई शक होगा तो आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में फिर सीबीसी करवाएंगे तो उधर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि अनीमिया है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो नेक लिम्फ नोड्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका आप लोगों ने मुआयना कर लेना है। लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स के मैंने आप लोगों को नाम पहले बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि थायराइड का एग्जामिनेशन कर लेना है, ठीक है। थायराइड के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है कि पेशेंट का प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए। एक्सपोजर में क्या करना है कि ऊपर वाले जो 2 बटन है वो आप लोगों ने शर्ट के 2 बटन ओपन करवा लेने हैं। प्रॉपर एक्सपोजर के बाद आप लोगों ने पेशेंट को कहना है बराए मेहरबानी अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखें और अपने सर को पीछे की तरफ झुका लें। उससे क्या होगा, जो गर्दन होगी वो ठीक तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि थायराइड का जर्नल अपीयरेंस जो है गर्दन की, ठीक है, नेक, फ्रंट ऑफ द नेक, उसको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आपने पेशेंट से कहना है बराए मेहरबानी पानी का घूंट भरें, ठीक है। जब वो स्वालो करेगा तो उस वक्त आप लोगों को देखना है कि इज देयर एनी स्वेलिंग प्रेजेंट और नॉट, इज देयर एनी मास प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पेशेंट को कहना है बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान को बाहर निकालें, ठीक है। मरीज़ अपनी ज़ुबान को बाहर निकालेगा तो आप लोगों ने नोट करना है कि is there any swelling present or not. If the swelling is present then you should notice that swelling is moving along the मूवमेंट ऑफ टंग और नॉट, ठीक है। अगर वो ज़बान की मूवमेंट के साथ वो जो स्वेलिंग है वो मूव कर रही है तो आप लोगों ने उसके ऊपर कमेंट करना है कि देयर इज़ अ स्वेलिंग इन द मिड लाइन और इन द राइट साइड और इन द लेफ्ट साइड एंड दैट स्वेलिंग इज़ मूविंग विद द मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली आप लोगों ने कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंस्पेक्शन के बाद आप लोगों ने पल्पेशन करनी है। पल्पेशन से पहले आप लोगों ने पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों ने इजाज़त लेके
आप लोगों ने पल्पेशन स्टार्ट करनी है। अगर दर्द हो रही है पेशेंट को तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको बहुत कम दर्द हो, ठीक है। तो पल्पेशन में आप लोगों ने देखना है कि मैस किस साइड पे है, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि सिंगल नोड्यूल है या मल्टी नोड्यूलर है या डिफ्यूजली इनलार्ज है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप लोगों ने कमेंट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी परकशन करनी है। परकशन से आप लोगों ने देखना है कि वो मैस किस जगह तक किस जगह तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। आया कि वो नीचे चेस्ट तक तो नहीं उसकी पहुंच गया हुआ, ठीक है। वो आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने मेजरिंग टेप लेनी है। मेजरिंग टेप लेने के बाद आप लोगों ने उसका साइज मेजर करना है, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, ठीक है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मेजर करनी है और उसको आप लोगों ने उसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट करना है। उसके बाद आप लोगों ने स्टेथोस्कोप की जो बेल है उसको ऑन करना है और ब्रूई को सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। टेम्परेचर के लिए आपने थर्मामीटर रखा था, वो 1 मिनट के बाद आप लोगों ने थर्मामीटर को बाहर निकालना है और टेम्परेचर नोट करने के बाद जब आप अपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की रिफ्लेक्शन बताएंगे उसके दरमियान आप लोगों ने उसके ऊपर भी कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो उसके एक्सरे लिम्फ नोड्स हैं उनको आप लोगों ने पल्पेट करना है। किस तरह पल्पेट करना है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, आप लोगों ने सैक्रल एडिमा देखना है, ठीक है। सैक्रल एडिमा के बाद आप लोगों ने इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं वो देखने हैं, ठीक है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि पीडल एडिमा चेक करना है, ठीक है। पीडल एडिमा चेक करने के बाद आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया है उसके बारे में आप लोगों ने कमेंट करना है, ठीक है। रिस्पायरेशन वगैरह जो है वो उसको आप लोगों ने चेक करने के लिए आप लोगों ने एब्डोमेन को प्रॉपरली एक्सपोज करने के बाद आप लोगों ने पेशेंट के पाँव की तरफ खड़े हो जाना है, ठीक है। और एब्डोमेन की मूवमेंट के साथ आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर वो कितनी दफ़ा उसका एब्डोमेन मूव कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसके जो रिस्पायरेटरी रेट है उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। टेम्परेचर काउंट कर लिया है। ब्लड प्रेशर के लिए वो हमने ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन जो है उसके ज़रिए हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर को यूज़ कर लिया, ठीक है। पल्स के लिए हमने पल्स उधर से पल्स रेट काउंट कर लिया, ठीक है। और रिस्पायरेशन रेट किस तरह काउंट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ ही आपका जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब टिल नाउ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता दो। जी जी, वो आपने रिदम में बताया ना, एक रेगुलर है और एक इरेगुलर है, तो फिर आपने नेक्स्ट टर्म बोली थी कि रेगुलर इरेगुलर, मतलब मेरी वो बात सुनो, एक्सप्लेन। मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, अगर पूछ आप लेते। पल्स के एग्जामिनेशन में जाएं तो पल्स की आके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। पल्स में जो जर्नल आप लोगों को पता होनी चाहिए वो कौन सी हैं, एक रेगुलर, दूसरी रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, और तीसरी इरेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। जी एक ठीक है। रेगुलर, ठीक है, जो रेगुलर आ रही है जिसकी रिदम बिल्कुल रेगुलर है। एक रेगुलरली इरेगुलर, यानी कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद उसकी जो पल्स का जो रिदम है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हर 2 सेकंड बाद उसकी पल्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रेगुलरली इरेगुलर, यानी कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, सिर्फ हर 2 सेकंड के बाद उसके जो पल्स की रिदम है ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रेगुलरली इरेगुलर बोलेंगे। एक होगी इरेगुलरली इरेगुलर, यानी कि उसकी जो पल्स है वो बिल्कुल उसकी जो रिदम है वो कहीं भी उसका कोई टाइम ड्यूरेशन के साथ उसका कोई भी मैच नहीं हो रहा, हर टाइम पे वो कभी जल्दी आ रही कभी लेट आ रही है, ठीक है। उसमें हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वाटर हैमर जी पल्स है, वो ठीक है। काफ़ी सारी आगे पल्स की टाइप्स हैं, उनको आप बेफिलहाल रहने दें। जितना आप लोगों का तक इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जी ठीक है। हार्ट रेट का आप लोगों को पता है कि ब्रेडिकार्डिया किसे बोलते हैं, टेकिकार्डिया किसे बोलते हैं। यस सर। यस यस सर। सर। यस यस सर। ब्रेडिकार्डिया किसे बोलते हैं। सर लेस देन 50 बीट्स पर मिनट होंगी तो वो सर 60 बीट ब्रेडिकार्डिया से कम हो होगा जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है। और मोर ठीक देन है, 100 बीट्स होंगी तो 100 टेकिकार्डिया को होगा। tachycardia।
60, कुछ बुक्स में 50 भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली जो जाना जाता है वो है 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर इस लॉग बुक में 50 लिखा हुआ है तो आप लोगों ने लॉग बुक के अकॉर्डिंगली आंसर कर देना, ठीक है। उसके बाद मोर देन 100 होगा तो उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। जी सर। लॉग बुक बनाने में आप लोगों को सारी जो टर्म्स हैं वो क्लियर है ना? हिस्ट्री किस तरह लिखनी है, क्या क्या लिखना है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अगर मज़ीद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम 3 हिस्ट्रीज आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। और 3 हिस्ट्रीज को आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो जो इधर हेडिंग्स सारी दी हुई हैं आप लोगों ने जस्ट क्या है कि उसके अंदर अपना जो लिखना है वही बस ऐड करते जाना है। ठीक है सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर बेड साइड से क्या करना है एक बार वो भी एक्सप्लेन कर दें। मेरे पास एक्चुअली बेड साइड टेक्निक मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। अगर हो सके तो आप में से कोई स्टूडेंट जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का यार मेरे ख्याल से हमें वैन में जाना चाहिए। सर मेरा माइक नेट इशू कर रहा है, प्लीज देखिएगा। अपना जो माइक है उससे म्यूट रखा करें, ठीक है। जिसने कुछ पूछना हो, ठीक है, या कोई बात करनी हो वही अपना माइक अनम्यूट किया करें। अपनी कन्वर्सेशन इधर सबको क्यों सुना रहे होते हो? आप में से कोई एक स्टूडेंट है जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के रिलेटेड उधर पेजेस है ना, इनकी पिक्चर्स लेके वो मुझे मेल कर दें, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, अगर उनमें से कोई अगर आप लोगों को चीज़ में कंफ्यूजन होगी किसी चीज़ में उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। कितने पेजेस हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बेड साइड टेक्निक पे? सर 7 या 8 है शायद। 4-5 सर पेज वो नीचे सर। बेसिक है जो वहां सर पर लिखा 14 हुआ to 32 है। चलें ठीक है। आप लोग उस बुक की क्या चीज़ पीडीएफ में है वो बुक? पीडीएफ में है तो काइंडली जिसके पास है वो मुझे इधर मेल कर दे, ठीक है। ओके सर। जी सर कर देते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन की लास्ट डेट है वो 1 कर दी है नेक्स्ट मंथ की, ठीक है ना। मार्च के 1 तक आप लोगों ने उसको सबमिट करवाना है। और अपनी लॉग बुक्स भी आप लोगों ने कोशिश करना है कि जल्दी तैयार करें, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ये वाइवाज के दरमियान ही आप लोगों का ये जो एससीपी का वाइवा है इसको भी अरेंज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अदरवाइज़ आप लोगों का सेमेस्टर जो होगा वो अच्छा खासा लेट हो जाएगा। अप्रैल तक वाइवाज जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। सर इस दफ़ा हमें गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि उसमें हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर होगा। पहले होती हैं। सर वो यस सर, सेमेस्टर पहले के होती बाद है। सर वो मुझे नहीं सेमेस्टर के पता, बाद 4 महीने की होती है सर। नहीं 3 मैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इधर ऑफिस से पता कर सकते हैं कि होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। सर तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए तब भी वाइवा हो सकता है SCP-2 का? तो आप न्यू सेमेस्टर में कोर्स कैसे रजिस्टर करेंगे अगर आपका एक पहले ही कोर्स ऑनगोइंग होगा तो? सर हमने पहले भी किया है, हमारा SCP-1 नहीं हुआ था, हमने SCP-2 एनरोल सर किया ऐसे था। ही होता है अभी भी। मुझे नहीं पता, मैंने पूछा था तो मुझे जो आंसर मिला है मैंने वही आप लोगों को बताया, ठीक है। जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप लोग अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सको। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली
सर फिर Preparation. 15 मार्च के बाद ही रखाइएगा प्लीज। होप फॉर द बेस्ट। ये तो अभी पता चलेगा ना जब डेट शीट आएगी एससीपी क्यू आएगा कि अभी तक तो नहीं ना आई, अभी तक सर पता आपसे नहीं। सर आपसे सजेशन तो लेंगे ही ना कब रखें, तो आप अच्छी दे दीजिएगा ना सजेशन। यस सर। ठीक हो गया। आप अभी क्लास के रिलेटेड है किसी की क्वेरी तो वो बता दें। सर आपको बुक सेंड कर दी, आप चेक कर लीजिएगा। चलें ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह कल उससे रिलेटेड कोई अगर कोई क्वेश्चन होगा किसी का तो वो मैं ठीक है। ओके सर। लीव कर दें सर?